जर्मन एयर डिफेंस का रूस पर विनाशक प्रहार। आईरिस-T डिफेंस सिस्टम ने मार गिराई है रूसी मिसाइल। कई रूसी मिसाइलों को नष्ट करने का दावा। तस्वीरें भी सामने आई है, ये देखिए आप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये जर्मन एयर डिफेंस सिस्टम है और रूस की तरफ से जो विनाशक प्रहार किया गया, कैसे उसे इंटरसेप्ट करके आसमान में ही तबाह कर दिया है मिसाइल को। आईरिस-T डिफेंस सिस्टम है। एक और बड़ी खबर मिल रही है। रूस का यूक्रेन पर बड़ा अटैक हुआ है। खार्किव के एक पुल पर ड्रोन अटैक कर दिया गया। यूक्रेन सेना के लिए अहम सप्लाई रूट था ये पूरा पुल, यहीं पर ही ड्रोन अटैक किया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस पुल की जो पूरी तरह से ध्वस्त दिखाई दे रहा है। इसका ज्यादातर हिस्सा ध्वस्त हो गया है। यूक्रेन सेना का ये अहम सप्लाई रूट था। और एक और बड़ी खबर, वॉर जोन में यूक्रेनी सेना का बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिला है। यूक्रेनी फाइटर विमानों ने रूसी ठिकानों पर किया है ताबड़तोड़ हमला। यह देखिए आप, यूक्रेन के हमले में रूस को भारी नुकसान। तो देखिए, दिन हो या रात, 24 घंटे एक दूसरे पर बारूद बरसाया जा रहा। और ये तस्वीरें आपके सामने है। यूक्रेनी फाइटर विमानों ने जो रूसी ठिकाना है वहां पर हमले किया। 3 तस्वीरें आपको बता रही है बीते 24 घंटे में हुआ क्या है, वॉर जोन कैसे दहला है, बारूद कितना बरसा है, कितनी कैजुअलिटीज हुई है, कितना नुकसान हुआ है और ये हालात और कितने विध्वंसक हुए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 2028 तक एस्टोनिया पर हमला करेगा रूस। एस्टोनिया की सीमा के पास रूसी सैनिकों की गतिविधि बढ़ी है। जर्मन सैन्य एक्सपर्ट कार्लो का बयान आया है। रूस की उकसावे की कार्रवाई के संकेत साफ हैं। रूस नेटो की ताकत को परखना चाहता है। रूस का लक्ष्य यूरोप नेटो में दरार गहरी करना है और बाल्टिक देश एस्टोनिया नेटो का हिस्सा है। अब हम आपको बताते हैं एस्टोनिया से क्या विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। खबर क्या है, पहले ये जानिए। जर्मन सैन्य एक्सपर्ट कार्लो का बयान आया है। 2028 तक एस्टोनिया पर हमला करेगा रूस। एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र में रूसी घुसपैठ बढ़ गई है। रूस अब कहीं ज्यादा जोखिम उठा रहा है। और एस्टोनिया को रूस से क्या खतरा है अब आपको बताते हैं। एस्टोनिया रूस की सीमा के बेहद करीब है। 24 घंटे में रूसी सेना एस्टोनिया पहुंच सकती है। रूस बाल्टिक देशों की घेराबंदी कर चुका है। बाल्टिक देशों के खिलाफ रूस का आक्रामक रुख भी देखने को मिला है। लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया नेटो देश हैं, तो ऐसे में खतरा बढ़ता जा रहा है। करुणा हमारे साथ है संजय। सो सर, अभी तक का जो व्लादिमीर पुतिन के एक के बाद एक स्टेटमेंट सामने आया, जो क्लैरिफिकेशन सामने आया, क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है कि एस्टोनिया पर रूस हमला करने वाला है, या फिर ये आपको यूरोप की नेटो कंट्रीज की चाहत नजर आ रही है इसलिए वॉर मॉन्गरिंग हो रही है? नहीं, बिल्कुल करना, इसमें कोई शक नहीं है कि रूस इस समय में फोकस है यूक्रेन पे। हाँ, और लेकिन कहना है कि क्योंकि नेटो कंट्रीज उनको लगातार मदद कर रहे हो इस समय में, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कल्प्रिट जो है, सबसे बड़ा अपराधी युद्ध को जारी रखने के लिए वो नेटो के बाकी कंट्रीज, अमेरिका को छोड़ के। और यही कारण है कि रूस बीच बीच में उनको टेस्ट कर रहा है, चाहे वो बाल्टिक कंट्रीज पे ही नहीं, आप देखिए पोलैंड, रोमानिया और मालदोवा, कई जगह पे इन्होंने ड्रोन गए हैं, एयरक्राफ्ट गए, चाहे वो गलती से गए या फिर उनके सीमा पे जाके वो भी देख रेख कर रहे हैं। इन्होंने भी अपनी डिफेंस की तैयारियां बढ़ा दी हैं। इन्होंने डिफेंस बजट बढ़ा दिए यूरोपियन कंट्रीज ने, जो पहले नहीं करते थे। तो ये फर्क तो आया है, टेंशन बढ़ गई है दोनों तरफ से टेंशन। लेकिन 2028 की बात, इतने 2 साल बाद आगे की बातचीत कर रहे हैं ये लोग, तब क्या होगा। और अगर ये शांति हो जाती है तो ये बिल्कुल शांति बनी रहेगी। रशिया नहीं चाहेगा कि किसी नेटो कंट्रीज पे जबरदस्ती हमला करे, क्योंकि फिर आर्टिकल 5 का इंप्लीमेंट हो जाता है और बाकी सब देश नहीं। तभी मैंने सवाल पूछा ना कि ये चाहत अगर रूस की नहीं है तो ये चाहत क्या यूरोप की है, नेटो की है, कि वो रूस से कन्फ्रंटेशन करना चाहता है?